ये फर्स्ट सेम इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन पेपर दिखने वाले हैं बिलासपुर यूनिवर्सिटी की। ये 2025 की क्वेश्चन पेपर है। मिस 2024-25 इसका एग्ज़ाम जो है 2025 में हुआ था, इसलिए 2025 की ये क्वेश्चन पेपर। इसकी जो पैटर्न रहता है क्वेश्चन का, इसमें MCQ आता है 10 क्वेश्चन, और जो 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है 20 नंबर का 5 क्वेश्चन। 4 मार्क्स वाला 20 नंबर का, मतलब टोटल 20 मार्क्स, और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है, और 4 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर का, तो हो गया 40 मार्क्स। टोटल ये 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। मैक्सिमम मार्क्स 70 मार्क्स का रहता है। इसमें का पहला क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का है। टोटल 10 क्वेश्चन रहता है। अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी है? ऑप्शन ए है मार्शल, ऑप्शन बी है एडम स्मिथ, ऑप्शन सी है रिकार्डो, और ऑप्शन डी है रॉबिन्स। सेकेंड क्वेश्चन है द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी किताब किसके द्वारा लिखा गया था? कीन्स, ऑप्शन बी है एडम स्मिथ, ऑप्शन सी है रॉबिन्स, ऑप्शन डी है पीगू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने से ये पता चलता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है और किस बेस पे हमें तैयारी करनी है। प्रीवियस ईयर पेपर हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें से जैसे 4 यूनिट है, टोटल 4 यूनिट, तो हर एक यूनिट से मिनिमम तो 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो उसी बेस में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, इस टाइप का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया है, इसी के बेस्ड में तैयारी करनी है। हर एक यूनिट से मिनिमम जो है 2 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और हर एक यूनिट से जो 4 मार्क्स वाला रहता है उसमें से हर एक यूनिट से 1 क्वेश्चन आएंगे, और जो 10 मार्क्स वाला है उसमें तो हर एक यूनिट से 10 मार्क्स का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के प्रवर्तक कौन हैं थे? ऑप्शन आ किन्स, ऑप्शन ब रिकार्डो, ऑप्शन सा मार्शल, ऑप्शन द हिग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के रचयिता थे? चंद्रगुप्त, वराहमिहिर, समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त। पांचवा क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय मापन की विधियां है? उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, किसने कहा है? हॉटले, विदर्श, नैप, सेलिंगमैन, क्राउथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयोगिता सामान्यता संबंधित है? आवश्यकता, संतुष्टि, उपयोगी, अनुपयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा फूड प्रतियोगिता बाजार की विशेषता नहीं है? इसमें विशेषता नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए है विक्रेता समरूप उत्पादों का विक्रय करते हैं, ऑप्शन ब है फर्म का स्वतंत्र प्रवेश एवं निर्गमन, ऑप्शन स है क्रेताओं तथा विक्रेताओं को वस्तु की मांग तथा पूर्ति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ऑप्शन द है विज्ञापन पर विक्रेता का बड़ी मात्रा में खर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अधिकारी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ऑप्शन आ है एक अधिकारी कीमत स्वीकारक होता है, एक अधिकारी कीमत निर्धारक होता है, ऑप्शन स है एक अधिकारी कीमत निर्धारक नहीं होता है, इसमें से कोई नहीं। लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का छत्तीसगढ़ राज्य में एल्युमिनियम आधारित उद्योग है? ऑप्शन आ कोरबा, ऑप्शन ब रायपुर, ऑप्शन स दुर्ग, ऑप्शन द बिलासपुर। ये जो सभी क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव का, इस सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने से ये पता चलता है कि इसमें किस बेस्ड में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहला तो इसमें जो है हमें ज़्यादातर फोकस किस में करना है, जो कथन बेस्ड है या जो कथन स्टेटमेंट दिया रहता है, तो कौन कौन अर्थशास्त्री है उन्होंने क्या क्या कथन दिया है उसको याद करना है अच्छे से। और दूसरा इसमें हम लोग पुस्तक भी देखे हैं, पुस्तक पे आया है
कि इस पुस्तक को कौन से अर्थशास्त्री ने लिखे हैं। पुस्तक को जो पुस्तक इसमें दिया है, जो अर्थशास्त्री अलग अलग अर्थशास्त्री उन्होंने कौन कौन सी पुस्तक दिए हैं उसको अच्छे से याद कर लेना है। और तीसरा है सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सिद्धांत वगैरह से या बेसिक क्वेश्चन, उसी बेस्ड में अच्छे से तैयारी कर लेना है। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन जो 4 मार्क्स वाला है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, टोटल 5 क्वेश्चन और टोटल 20 मार्क्स का है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, लघु उत्तरी प्रश्न है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन है मांग से क्या आशय है, मांग के नियम बताइए। चौथा क्वेश्चन है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं लिखिए। पांचवा क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में भूमि के उपयोग को बताइए। देखो बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे वो आंसर याद किए 4 नंबर वाला, व्यष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए, तो परिभाषित कीजिए करके आता है तो आंसर लिख दिए, उसकी डिफिनेशन बस को, परिभाषा बस को 3 से 4 लाइन में लिख के आ जाएंगे। इससे क्या है कि 4 मार्क्स का है, यदि हम इसको इस बेस्ट में लिखेंगे तो पूरी तरह से 4 मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसमें एक या 2 मार्क्स मिलेंगे। हमें उसको पहले जो डिफिनेशंस पूछा गया है, आंसर जैसे लिखेंगे पहला परिभाषा लिख दिए, डिफिनेशंस पूछा है तो उसके बाद हम उसकी विशेषताएं लिख देंगे, महत्व लिख देंगे और लास्ट में निष्कर्ष लिख देंगे। तो इससे क्या है पूरा जो मार्क्स जो है मिलने का चांस रहता है। तो हमें उस पैटर्न में लिखना है, ना कि केवल डिफिनेशन बस लिखना है। पहला तो जो डिफिनेशन पूछा है उसको लिखेंगे, उसके बाद महत्व, विशेषताएं और लास्ट में निष्कर्ष। कम से कम हमें एक पेज में अच्छे से बेटर आंसर्स लिखना है। ये 4 मार्क्स का है, ज़्यादा पेज नहीं लिखना है, एक ही पेज में अच्छे से लिख लेंगे इस टाइप का। सेकेंड क्वेश्चन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या समझते हैं। यहाँ भी इसकी डिफिनेशन पूछा गया है, जो जीडीपी है उसका। तो पहला तो डिफिनेशंस बता दिए, उसके बाद उसकी महत्व या विशेषताएं, फिर उनकी महत्व और लास्ट में निष्कर्ष। और यदि हम चाहते तो इसमें प्रभावित करने वाला कारक भी डाल सकते हैं, बट इतना ही लिखना है 4 मार्क्स के लिए, ज़्यादा नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग से क्या आशय है। मांग का डिफिनेशंस बता देना है, उसके बाद मांग का जो लॉ है, नियम, उसको, और उसके बाद जो है उसकी महत्व, विशेषताएं, निष्कर्ष। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता बताना है। अब इसमें यहाँ पे विशेषता बस पूछा गया है, तो पहले तो हमें उसका डिफिनेशंस बताना है। जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है या जो अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार है उसकी डिफिनेशंस बताना है, उसके बाद उनकी विशेषताएं, महत्व और लास्ट में निष्कर्ष लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो छत्तीसगढ़ में भूमि का उपयोग बताइए। तो हमारे छत्तीसगढ़ में भूमि का उपयोग, तो पहले उसकी भूमिका बताना है, रोल, कि हमारे छत्तीसगढ़ में भूमि का क्या रोल है, क्या महत्व है। उसके बाद उसकी उपयोग बताना है, उपयोग के बाद महत्व, विशेषताएं और निष्कर्ष। यदि हम इसी पैटर्न में लिखते हैं, पहला उसकी भूमिका या प्रस्तावना या परिभाषा। यदि जहाँ पे लगता है कोई अर्थशास्त्री है तो उस अर्थशास्त्री का जो कथन है, स्टेटमेंट है, उसको एंट्री कर देंगे, उसको लिख देंगे। ये जो है पहला पॉइंट हो गया। दूसरे में क्या लिखना है, उसकी विशेषताएं। तीसरे में महत्व और लास्ट में निष्कर्ष लिख देना है, निष्कर्ष, कंक्लूजन। इसको ध्यान में रखना है कि हमें क्या क्या पॉइंट लिखना है, जिससे हम अधिक से अधिक नंबर अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और आंसर, जैसे आंसर नंबर पहला लिख रहे हैं तो आंसर नंबर फर्स्ट, इस टाइप का ये हमें ध्यान रखना है। बहुत से स्टूडेंट जो है इस पर केयर नहीं करते हैं, वो आ बा सा जैसा दिया है वैसे ही नोट कर लेते हैं और आंसर नंबर 1 2 3 इस पर ध्यान नहीं देते। तो आंसर नंबर 1 है, तो एक में ऑब्जेक्टिव टाइप का था, तो एक में जैसे ये दिया है 1 2 3, तो इसमें जो है जो भी ऑप्शन आएगा, ऑप्शन आ रहा है तो आ, और जो उस ऑप्शन में दिया रहेगा उसको लिखना रहेगा। वैसे बा में, वैसे जो है सेकंड के लिए भी, थर्ड के लिए भी ऐसी पैटर्न में लिखना है। जैसे सेकेंड क्वेश्चन दिया है, तो सेकेंड क्वेश्चन जो 4 मार्क्स वाला है, तो आंसर नंबर सेकेंड, अब उसमें 1 दिया है तो 1, और उसकी परिभाषा पूछे तो पहले परिभाषा लिख दिए, यह भूमिका
और फिर उसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे महत्व, विशेषताएं, और लास्ट में निष्कर्ष। कम से कम एक पेज ये हमें लिखना है 4 मार्क्स के लिए, ताकि हमें अच्छे मार्क्स मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा ये, और टोटल 4 क्वेश्चन रहते हैं, 1 2 3 4। हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का रहता है। इसमें देखना है हमें किस पैटर्न में लिखना है और कैसे लिखने हैं 10 मार्क्स वाले को। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तो हमें लिख लेंगे आंसर नंबर 3, हो गया। अब इसमें क्या पूछा गया है, अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। इसमें अर्थशास्त्र का डिफिनेशन पूछा गया है। उसके बाद अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का वर्णन कीजिए। अथवा में है व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आया है तो अर्थशास्त्र की पहले जो पूछा गया डिफिनेशंस, तो उसकी परिभाषा लिख देंगे और फिर विषय सामग्री। तो ये आधा एक पेज में ऐसे लिख के आ जाएंगे, तो उससे को क्या है 10 में 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हमें एक अच्छे से पैटर्न में लिखना है, और हमें लगभग 3 से 4 पेज में मिनिमम 3 से 4 पेज में 10 नंबर वाले क्वेश्चन को लिखना है, जिससे हमें अधिक अंक मिल सके। और हमें लिखने का मतलब ऐसा नहीं कि हमें पूरा कुछ भी लिख के आ जाए, भर के आ जाए। हमें एक सटीक पैटर्न में लिखना है, और यदि उसका आंसर भी नहीं पता है तो क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, क्वेश्चन लिख के आना है, क्वेश्चन का आंसर लिख के आना है। एक पैटर्न बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे परिभाषा, ये मतलब डिफिनेशन पूछा है तो उसकी परिभाषा लिख दिए। पहले परिभाषा लिखा, परिभाषा या भूमिका या प्रस्तावना। अब दूसरे में यहाँ पे जो विषय सामग्री पूछा गया है, विषय सामग्री को वर्णन कीजिए। तो ये जो अर्थशास्त्र है उसकी क्या क्या विषय सामग्री है उसकी वर्णन कर दिए। ये हो गया परिभाषा और विषय सामग्री। अब नेक्स्ट लिखेंगे कि जो अर्थशास्त्र है उसका महत्व क्या है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे उसकी विशेषताएं क्या है। ऐसे महत्व और विशेषताएं सेम होता है, यदि हम महत्व लिखना चाहेंगे तो जरूरी नहीं है विशेषता लिखना। तो महत्व लिखिए, विशेषता लिख दिए। नेक्स्ट लिखेंगे उसको प्रभावित करने वाले कारक, जो अर्थशास्त्र है या जो इकोनॉमिक्स है उसको प्रभावित करने वाले कारक। और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे ये उसको प्रभावित करने वाला कारक। नेक्स्ट लिखेंगे प्रासंगिकता। प्रासंगिकता मतलब करेंट समय में उसकी क्या रिलीवेंस है, क्या महत्व है, उसको बताना है। और अंत में लिखेंगे निष्कर्ष। इस पैटर्न में लिखेंगे तो हमें अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना रहेगा, और इसी पैटर्न में सभी क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ताकि हम अच्छे से मार्क्स प्राप्त कर सकें। और समय का भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि हम 5 पेज 6 पेज लिखते बैठे हैं। तो मैक्सिमम मिनिमम जो है 3 पेज लिखना है, और इसी पैटर्न में लिखना है, और हमें समय का भी ध्यान रखना है। ये जो यूनिट से क्वेश्चन आया है, ये फर्स्ट यूनिट से आया है 10 मार्क्स का। तो उसमें हमें फोकस ज़्यादा करना है। ये जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, इसमें अर्थशास्त्र की परिभाषा है, और अथवा जो है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। तो हमें फोकस करना है कि ज़्यादातर जो है हम इसी बेस्ट पे क्वेश्चन की तैयारी करें। कि जो क्वेश्चन या जो एग्जामिनर रहता है या जो क्वेश्चन बनाने वाला रहता है, वो क्या करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखते हैं, और उसी के पैटर्न में उन लोग क्वेश्चन तैयार करते हैं। तो फोकस करना है कि जिस टॉपिक से पूछा है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। अब नेक्स्ट इसी में अथवा जो क्वेश्चन है व्यष्टि या समष्टि अर्थशास्त्र, दोनों में से एक क्वेश्चन बनाना है। दोनों को अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि अथवा बोला है तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं दोनों को अटेम्प्ट करके आ जाते हैं। तो दोनों में से एक अटेम्प्ट करना है। अथवा में है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। तो इसमें पहले तो हम क्या लिखेंगे, अंतर पूछा है, डायरेक्ट अंतर नहीं बताना है। पहले हम इसकी जो परिभाषा बताएंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है और समष्टि अर्थशास्त्र, इसकी डिफिनेशंस बताने के बाद, परिभाषा बताने के बाद उस दोनों में अंतर बताएंगे। अंतर हो गया। अंतर बताने के बाद जो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र है, इनकी महत्व क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है, इनकी प्रासंगिकता क्या है, और इसको प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, और लास्ट में
निष्कर्ष इस टाइप का लिखना है जिससे हमें अधिक से अधिक मार्क्स इसमें प्राप्त हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं? आय चक्रीय प्रवाह के द्विक्षेत्रीय मॉडल का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे पहले में पूछा गया है आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं, और पहला तो उसकी डिफिनेशंस बता देंगे और इसकी जो है आय चक्रीय प्रवाह के द्विक्षेत्रीय मॉडल का वर्णन कीजिए। इसमें जो है जो आय के जो चक्रीय प्रवाह है उसके दो क्षेत्रीय मॉडल है। इस मॉडल मतलब ये जो अर्थशास्त्री जो अपना मॉडल दिए होंगे उस अर्थशास्त्री का मॉडल बताना है। और जैसे किसी का परिभाषा पूछ रहा है डिफिनेशंस, तो हमें हर एक अर्थशास्त्री का जो परिभाषा दिए रहते हैं उन लोग उसको याद रख लेना है और वहाँ पे हमें लगा देना है। किसी का परिभाषा पूछा है या किसी का अर्थ पूछा है तो उस कंडीशंस में जो भी अर्थशास्त्री अपना कथन दिया है उस कथन को लगा देंगे। इससे क्या है कि हमें मार्क्स भी अच्छे मिलने का चांसेस रहता है। और इसमें जो है अर्थशास्त्री का जो मॉडल है द्विक्षेत्रीय मॉडल जिन्होंने दिए है चक्रीय आय प्रवाह पे, उसी मॉडल को यहाँ पे उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। इसको लिखने के बाद जैसे ये एक पेज में आ रहा है, ये 1.5 पेज में, इसको लिखने के बाद जो है जो उनकी महत्व है, आय के चक्रीय प्रवाह की महत्व क्या है, उनकी विशेषता क्या है, उनकी प्रासंगिकता क्या है और लास्ट में निष्कर्ष, इस टाइप का हमें लिख देना है जिससे हम अधिक नंबर प्राप्त कर सकें। इसी में अथवा क्वेश्चन है मुद्रा की मांग से क्या तात्पर्य है? मुद्रा मांग की किंसनी धारणा की विवेचना कीजिए। यहाँ भी जो अर्थशास्त्री है जो किंस उसकी जो धारणा उसकी कंसेप्ट क्या है उसकी विवेचना करना है, उसके बारे में बताना है। और जो मुद्रा मांग है उसकी डिफिनेशंस बताना है। मुद्रा मांग से क्या उसकी मीनिंग है उसको लिखना है, फर्स्ट में हो गया। और दूसरा जो अवधारणा, और फिर इसी जो पैटर्न है उसी पैटर्न में हमें आंसर्स लिखना है, उसकी महत्व, विशेषताएं, निष्कर्ष, प्रासंगिकता, निष्कर्ष, इस टाइप का। क्वेश्चन नंबर 5 है उपयोगिता का क्या अर्थ है? उपयोगिता के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अथवा में है पूर्व प्रतियोगिता बाजार क्या है? पूर्व प्रतियोगिता बाजार की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछा है इसी पैटर्न में हमें तैयारी करना है। और अपनी जो इस बार एग्ज़ाम होंगी 2026 में, सॉरी 2025 में ही हो रहा है इस बार एग्ज़ाम, दिसंबर 2025 में, और उसके लिए हमें अच्छे से तैयारी कर लेना है। और ये जिस टाइप का पूछा गया है या जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है उस टॉपिक से हमें अच्छे से तैयारी कर लेना है। यहाँ पे उपयोगिता का क्या अर्थ है, तो यूटिलिटी कंसेप्ट वाले जो टॉपिक है उससे पूछा गया है। अभी उपयोगिता का प्रकार बताना है और ये जो इसको लिखने के बाद इसकी भी जो उपयोगिता है उपयोगिता का क्या महत्व है, उसकी क्या विशेषता है, उसकी प्रासंगिकता, और लास्ट में निष्कर्ष लिख देना है। वैसी जो है पूर्व प्रतियोगिता बाजार है उस पर भी लिख देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6, छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र के योगदान को समझाइए। हमारे जो सीजी छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ राज्य के जो जीडीपी है, ये जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें कृषि का जो योगदान है, कृषि क्षेत्र का क्या योगदान है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या महत्व है, उसके बारे में लिखना है। पहले तो जो सकल घरेलू उत्पाद में हमारे छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में या जीडीपी में कृषि का क्या योगदान है उसके बारे में या रोल या भूमिका लिखना है। उसके बाद जो है कृषि का क्या महत्व है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, क्या विशेषता है, या अभी के समय में हमारे कृषि में या कृषि के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के इसकी क्या प्रासंगिकता है वो बताना है। और लास्ट में निष्कर्ष लिख देना है। निष्कर्ष में क्या लिखना रहता है, जो जितना हम बात लिखे हैं उसको शॉर्ट में बताना रहता है और वो उसकी महत्व क्या है, वर्तमान में उसकी क्या प्रासंगिकता है, उसको 4 से 5 लाइन लिखना रहता है। अथवा में छत्तीसगढ़ परिवहन सुविधा का वर्णन कीजिए। हमारे छत्तीसगढ़ में जो परिवहन सुविधा है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, उसके बारे में वर्णन करना है। तो यहाँ भी जो है सबसे पहले जो छत्तीसगढ़ के जो परिवहन सुविधा है या छत्तीसगढ़ में परिवहन का क्या भूमिका है। परिवहन मीन्स हो गया सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग। आज जो हमारे छत्तीसगढ़ में कई स्थान में जो है एयरपोर्ट इस्टेब्लिश हो चुका है उसके बारे में लिख देना है। रेलवे सुविधा के बारे में लिखना है। अभी हमारे छत्तीसगढ़ में कई जो नई ट्रेन व्यवस्था संचालित होने जा रहा है और अभी कई जो प्रस्तावित भी है, तो उसी के बारे में बताना है कि कहाँ कहाँ जो पॉसिबल है, क्या प्रासंगिकता है अभी के समय में परिवहन की,
या परिवहन से हमारे जो छत्तीसगढ़ की आय में या हमारे छत्तीसगढ़ राजस्व को कितना लाभ होता है उसके बारे में बताना है। और इसको बताने के बाद जो है इसकी परिवहन सुविधा की हमारे छत्तीसगढ़ में क्या महत्व है, क्या इनकी विशेषता है, प्रासंगिकता क्या है, और लास्ट में इसकी निष्कर्ष को लिख देना है। तो इस टाइप का आप लोग को आंसर लिखना है, बेटर ढंग से लिखना है, और आप लोग अभी से प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से पढ़ाई में ध्यान दीजिए।